एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद जेके। कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ चली है हमारे चैनल पर, जिसमें हम ऑलरेडी लेक्चर 9 कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 9 में हमने जो कि डीपीएसपी होते हैं, नीति निर्देशक तत्व, उनके बारे में पढ़ा, जो कि आर्टिकल 36 से 51 थे। उससे पहले हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा, जो कि आर्टिकल 12 टू लेकर 35 12 से लेकर 35 तक थे। उससे पहले हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पढ़ा, सिटीजनशिप पढ़ा। आज हम लेकर आए हैं हमारा एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर, दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आइए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर 10 को। फंडामेंटल ड्यूटीज़। आइए समझते हैं कि हाउ आर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनकॉर्पोरेट, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैसे आई। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज इंस्पायर्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया। तो जो ये आइडिया है वो रशिया से इंस्पायर्ड है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ भी सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने किससे इंस्पायर्ड होकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनबिल्ट की। तो वो है रशिया, डेट इज अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन। पहले क्या था ये, यूएसएसआर। दिस वर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ये कहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये पार्ट 4A में है। जैसा कि हमने पढ़ा ही है पहले लेक्चर्स में कि पार्ट फर्स्ट में क्या आता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट सेकेंड में आता है सिटीजनशिप। पार्ट थर्ड में आता है फंडामेंटल राइट्स। पार्ट फोर्थ में आता है डीपीएसपी। तो उसी तरीके से पार्ट 4A में इसको इंसर्ट किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। पहले ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें नहीं थी। ये किसकी रिकमेंडेशन पे अडॉप्ट की गई कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये ली गई है स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट के द्वारा। ओरिजिनली 10 इन नंबर, वन मोर ड्यूटी वॉज एडेड थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो सबसे पहले जब ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट की गई थी तो ये टोटल 10 ड्यूटीज़ थी, लेकिन एक और ड्यूटी को ऐड किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। All the 11 duties are listed in Article 51A of the Constitution। तो पार्ट तो हमने देख ही लिया, पार्ट है 4A। और अब ये आता है कि कौन से आर्टिकल में है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है आर्टिकल 51A में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो ये क्या क्या ड्यूटीज़ है इनको एक बार देख लेते हैं अपन। टू अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो बेसिक सी है ये फंडामेंटल ड्यूटी, हम जानते ही है कि हमारे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को हमको, और जो भी आइडियल्स है उनको हमको रेस्पेक्ट करना है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स के स्ट्रगल्स रहे हैं और जो भी आइडियाज़ रहे हैं उनको भी हमको चेरिश करना है। चेरिश इन द सेंस कि हमको उनको फैलाना है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जो इंडिया की यूनिटी है और इंटीग्रिटी है, ब्रदरहुड है, उसको हमको बनाए रखना है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। हमारी कंट्री को हमको डिफेंड करना है, और कभी अगर ऐसा मौका है कि हमको नेशनल सर्विसेज के लिए कुछ करना पड़े तो उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो हम जानते ही है कि हमें हमारे देश में हारमनी बनाए रखनी है और एक ब्रदरहुड की फीलिंग रखनी है, इंस्टीड ऑफ रिलीजन, कल्चर, कास्ट, लैंग्वेज। और जो वुमेन की डिग्निटी है उसका भी रेस्पेक्ट करना है। आइए आगे बढ़ते हैं, 6 ड्यूटी देखते हैं। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। जो हमारे कल्चर है उसका भी हमको रेस्पेक्ट करना है। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं इंडिया में, हर एक स्टेट में कल्चर चेंज होता था, हर एक किलोमीटर में भी इवन कल्चर चेंज होता था इंडिया में। तो उस कल्चर को भी हमको रेस्पेक्ट करना है और उसको कंपोजिट रखना है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखिए ये भी हमारी एक ड्यूटी है कि हमारे जो फॉरेस्ट है, लेक्स है, रिवर्स है, वाइल्ड लाइफ है, उसका हमको प्रोटेक्ट करके रखना है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो हमें अपना साइंटिफिक टेम्पर भी बनाना रखना, ह्यूमनिज्म, इंसानियत को फॉलो करना है, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर वायलेंस। तो देखिए हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको भी हमको डैमेज नहीं करना है। जब रायट्स होते हैं या कुछ भी एजिटेशन होती है और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वायलेशन होता है। To strive towards excellence in all spheres and individual and collective activity so that nation constantly rises to higher levels of individual achievement। तो देखिए ये यहाँ पर ये भी बोला गया है कि हमको एक्सीलेंस की तरफ जाना है और हर इंडिविजुअल को कलेक्टिवली उसके लिए एफर्ट करना है ताकि ये नेशन की प्रोस्पेरिटी में काम आए। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स।
और ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड की गई थी। तो ये हमारी भी ड्यूटी बनती है कि जो भी ऐसा चाइल्ड है हमारी फैमिली में जो 6 to 14 ईयर्स, उसकी एजुकेशन का हम ध्यान दें और उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें एजुकेशन के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ है सारी। और जैसा कि आप जानते हैं या फिर हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि जो डीपीएसपी थे वो भी नॉन जस्टिफिएबल इन नेचर है, मतलब उससे वैल्यूज़ आइडियल्स को फॉलो करके स्टेट पॉलिसी बनाता है। तो फंडामेंटल ड्यूटी भी नॉन जस्टिफिएबल इन नेचर है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके वायलेशन के द्वारा अगर कोई इसका वायलेशन करता है तो हम डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ये हमारे नेचर में होनी चाहिए और ये हमको फॉलो करना चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ डेमोक्रेटिक कंडक्ट, ये हमको रिमाइंड करती है डेमोक्रेसी के बारे में। एडमिनिस्ट्रेट अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटी, जो भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ होती है जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज करना या नेशनल फ्लैग का डिसरेस्पेक्ट करना, तो फंडामेंटल ड्यूटी हमारे अंदर एक बिलीफ पैदा करती है कि ये सब एंटी सोशल एक्टिविटीज़ है। सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट, हमारे जो कंट्री के प्रति एक डिसिप्लिन और कमिटमेंट होना चाहिए, उसके लिए भी हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ मोटिवेट करती है। हेल्प डिटरमाइन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ, तो जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है उसके बारे में भी हमको ये डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करती है। द सुप्रीम कोर्ट इन रंगनाथ मिश्रा जजमेंट 2003 हेल्ड दैट फंडामेंटल ड्यूटी शुड नॉट ओनली बी इन्फोर्स बाय लीगल सेक्शन बट ऑल्सो बाय सोशल सेक्शन। तो देख लीजिए, लीगल सेक्शन जरूरी नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटियों के लिए क्या ज़रूरी है? सामाजिक सेक्शन जरूरी है। इन एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स 2001 इट वॉज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट दैट फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए कुछ जजमेंट्स है जो कितने इंपॉर्टेंस बताते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। दो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट इन्फोर्सेबल लाइक फंडामेंटल राइट्स, दे कैन नॉट बी ओवरलुक्ड एज ड्यूटीज़ इन पार्ट 4। इसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते, भले ये नॉन जस्टिसेबल है। दे आर प्रीफिक्स बाय सेम वर्ड फंडामेंटल विच वॉज प्रीफिक्स बाय फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू राइट इन पार्ट 3। और इनका भी देखिए फंडामेंटल से स्टार्ट होते हैं, मौलिक कर्तव्य। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा लेक्चर का एंड था फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। तो बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और आप बताएं जिस टॉपिक्स पे आप हमसे लेक्चर चाहते हैं वो आप कमेंट में सजेस्ट भी कर सकते हैं। और वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।